हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए थे। यानी उसका सारा सॉल्यूशन आपको। और अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह से है। इसमें भी हम लोग ट्रिक के हिसाब से कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। यानी आपका स्टेप भी कम, कैलकुलेशन भी कम, और वो शॉर्ट भी नहीं कहलाएगा। वो आराम से आप अस्थिर से एक्सप्लेन करके बनाइएगा, जिससे हमको समझाने में भी आसान होगा और कैलकुलेशन करने में भी आसान होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या कहता है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and the thickness 2 mm must be melted to form a cuboid dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। आपका क्वाइंस क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है। क्वाइंस क्या है? सिलेंड्रिकल होता है। जैसे कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ को हम पतला पतला पीस में काटते हैं तो कैसे पीस निकलता है, वो वैसा ही तो आपका क्वाइंस है। तो क्वाइंस को कहता है कि हम सिल्वर क्वाइंस को मेल्ट करके एक ऐसा क्यूबॉइड डायमेंशन, इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाना है। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो हमको कितना क्वाइंस को मेल्ट करना होगा। तो कितना क्वाइंस यानी वॉल्यूम, फिर यहाँ वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि मेल्ट करना है तो वॉल्यूम आपका इक्वल है। यानी ऊपर से भी हमको कोई मटेरियल नहीं देना है, अब मटेरियल वेस्ट भी नहीं करना है। तो हम जितना क्वाइंस मेल्ट करेंगे उसी क्वाइंस से हम ये क्यूबॉइड बनाएंगे। यानी आपका वॉल्यूम ऑफ द क्वाइंस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यही हमको काम करके, यही इक्वल करके हम उसको नंबर ऑफ क्वाइंस निकालना है। तो अब देखिए आपके पास है, ये है क्वाइंस। ये क्वाइंस हम बहुत सारा क्वाइंस इसमें एक के ऊपर एक करके रखे हैं। यानी इतने सारा क्वाइंस को हम डिजॉल्व मेल्ट किए और ये क्यूबॉइड बनाए। यानी नंबर ऑफ एक्स, यानी एक्स नंबर ऑफ एक्स क्वाइंस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। यानी ये सभी एक्स को हम लोग एक के ऊपर एक दिए तो क्या बना? सिलेंड्रिकल। यानी सब तो सिलेंड्रिकल है, तो सब सिलेंड्रिकल है। इसका हाइट क्या है? आपको हाइट ऑफ द क्वाइन, यानी आपके पास इसका थिकनेस जो है वो हाइट का काम कहलाएगा। यानी 2 mm। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेम रखना है। यहाँ आपका डायमीटर किस में दिया है? सेंटीमीटर में। इसका थिकनेस किस में दिया है? मिलीमीटर में, mm में। तो हम mm को cm में चेंज कर देंगे, है ना। और L 5.5 10 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड हाइट। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स क्वाइंस। क्या चीज़? वॉल्यूम ऑफ एक्स क्वाइंस। तो दोनों को इक्वल करके एक्स का वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ क्वाइंस क्या है? एक्स इक्वल टू एक्स। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एक्स क्वाइंस इक्वल टू, यहाँ पर इसका वॉल्यूम है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एक्स क्वाइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी ये एक्स क्वाइंस का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का दोनों इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? वॉल्यूम क्यूबॉइड में एक्स क्वाइंस, यानी एक्स क्वाइंस क्या होता है? सिलेंड्रिकल। यानी पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है? इसका थिकनेस। एच क्या है? थिकनेस इज इक्वल टू, इसका है L इंटू बी इंटू एच। इसका क्या है? यानी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। इसका डायमेंशन यही है, इतना बाई इतना बाई इतना। तो अब इसका वैल्यू रखते हैं। ये है आपका x इंटू पाई का वैल्यू 22/7
इंटू आर स्क्वायर। आर डायमीटर मेरे पास क्या है 1.75, यानी उसका हाफ आर इज इक्वल टू 1.75/2, यानी 1.75/2 का स्क्वायर। एच है आपके पास कितना 2 mm, यानी उसको 10 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा cm में चेंज, यानी 0.2 cm इज इक्वल टू आपका 0.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका x, यही तो हमको निकालना है, ये सब का वैल्यू रख दिए। आइए x इंटू, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है 22/7 इंटू 1.75/2, यहाँ स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखिए 1.75/2, यहाँ पर ये 0.2 इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब नीचे वाला हम लोग सब क्या करेंगे, ये हो गया आपका, इसको कैंसिल कर दीजिए, नीचे में 10, यानी आपका ये हो गया x इज इक्वल टू, पहले इसको यहाँ लिखिए 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये तो यहाँ हो गया। नीचे वाला ये आपका 7 इंटू 2 इंटू 10। अब न्यूमरेटर फिर नीचे दे दीजिए, ये हो गया 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 हो गया। अब इसी को हम लोग को कैंसिल करना है। अब यहाँ देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है हम लोग 1 पर 2 0। अब 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करने में ये भी पॉइंट ख़त्म, ये भी पॉइंट ख़त्म, क्योंकि हम लोग नीचे 0 दे दिए हैं, ये भी ख़त्म है। अब 2 0 इसके साथ कैंसिल। अब 11 2 जा 11 5 जा, हो गया ना। अब आपके पास क्या है 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15 और 2 5 5 जा, यानी ये 35, ये 35 भी कैंसिल। अब फिर आपका 7 से देखिए 7 से 7 2 जा 14 और यहाँ पर 2, यानी 7 2 जा 14, 14 हो गया 3, 7 5 जा 35, ये भी यहाँ कैंसिल हो गया। अब सावधानी से कैंसिल करना है। अब आपके पास कितना हो गया 5, यहाँ से आपका 5 से 5 2 जा, फिर 5 5 जा, हो गया। अब 5 2 जा 10, ये हो गया 2 5 जा, ये 5 5 कैंसिल। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 100, यानी आपका 2 इंटू 2 इंटू 100, इसका मतलब 400। Therefore number of coins इक्वल टू 400, यानी 400 कॉइन्स को मेल्ट करके हम ऐसा क्यूबॉइड बना सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 400, यही मेरा आंसर है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए, ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर। एक बकेट है जिसका हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ सैंड, ये सैंड से भरा यानी बालू से भरा है। द बकेट इज इम्प्टेड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। जब इस बकेट को ग्राउंड पे उछल देते हैं, खाली करते हैं, तो एक सैंड का हीप फॉर्म होता है।
तो हीप क्या है, कॉनिकल शेप का है, तो कॉनिकल शेप में क्या क्या है, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप 24, इसका हाइट क्या है 24, एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द हाइट, रेडियस एंड द स्लेंट हाइट, यानी ये हीप जो फाउंड होता है इसका हाइट आपके पास है, रेडियस फाइंड करने के लिए कहता है, स्लेंट हाइट भी फाइंड करने के लिए कहता है। यानी इसका ये इसमें जो भी बालू है यही बालू तो यहाँ डाले हैं, यही सैंड तो इसमें उजले हैं, यानी इसके इंटरनल वॉल्यूम, ये जो आपका सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द हीप दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर रेडियस देखिए, बकेट का रेडियस हम कैपिटल से डिनोट किए, रेडियस आर, कैपिटल आर 18 सेंटीमीटर, एंड द हाइट कैपिटल एच 32 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हीप का रेडियस आपका स्मॉल आर एंड हाइट स्मॉल एच। तो हम लोग को स्मॉल आर निकालना है और एल निकालना है। अब इसी के सहारे हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, स्लेंट हाइट निकाल सकेंगे। तो यहाँ हम लोग को क्या कहता है, सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, है ना, ये दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, यहाँ पर आर कैपिटल आर क्योंकि इससे डिनोट किए हैं, एच कैपिटल एच हो गया, इसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका स्मॉल आर एंड स्मॉल एच। तो अब दोनों का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई तो दोनों में है कैंसिल। अब जो है मेरे पास बैठा दीजिए, कैपिटल आर है 18 का स्क्वायर, कैपिटल एच है 32 इज इक्वल टू 1/3, रेडियस मेरे पास नहीं है और कैपिटल एच है 24। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 8 3 जा 24, यानी आपका क्या होगा 18 × 18 × 32 इज इक्वल टू 8 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 8 नीचे दे दीजिए, यानी 18 × 18 × आपका 32 अब बाय 8। अब 8 से 8 4 जा 32। अब आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 18 × 18 यानी 18 का स्क्वायर। अब 4 क्या है, इंटू 2 का स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर में है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये तो सीधे हो गया 18 × 2 यानी आपका 36, यानी हीप का रेडियस कितना हो गया 36 सेंटीमीटर ना। अब हीप का रेडियस तो निकल गया, अब हमको क्या चाहिए, स्लेंट हाइट। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हमको एल क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मेरे पास दोनों चीज़ है, एच भी है और आर भी है। हम लोग उससे हम क्या करेंगे, हम एल का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी रूट ओवर आर मेरे पास कितना है 36 का स्क्वायर और एच मेरे पास कितना है 24 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 36 का स्क्वायर कीजिएगा इतना होगा, अब प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 1872। इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा कितना 12√11। कितना, यही मेरा स्लेंट हाइट है। और इसको पॉइंट में निकालिएगा 42 आपका 3 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास दोनों चीज़ निकल गया। देयरफॉर रेडियस
रेडियस एंड स्लैंट हाइट इक्वल टू कितना रेडियस 36 सेंटीमीटर एंड आपका 12√11 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो गया। देखिए कहता है ए वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड इतना मीटर डीप यूनिफॉर्मली फ्लो ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर टू नीड। कहता है कोई भी कैनाल है, लेंथ उसका ब्रेथ एंड डीप दिया हुआ है। लेंथ जो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम हमको निकालना है। आपका कहता है कि यदि वाटर का स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर कितना आपका 10 किलोमीटर पर आवर ना। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 10 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कोई भी किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या चेंज हो जाएगा, वो मीटर पर सेकेंड में। ये हो गया 5, ये हो गया 9, यानी 25/9 मीटर पर सेकेंड। अब इस रेट से ये फ्लो हो रहा है 30 मिनट में। 30 मिनट में आपको कितना वाटर, ये आपका फील्ड है, ये फील्ड का एरिया मेरे पास नहीं है और मेरे पास इसका वाटर का थिकनेस है। क्या है, वाटर का थिकनेस है। तो वाटर का थिकनेस है तो एरिया इनटू हाइट, वाटर ऑफ वॉल्यूम इन द फील्ड, वाटर का हाइट दिया है, एरिया हम x मान लेते हैं। तो एरिया इनटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल। तो वॉल्यूम तो लेंथ ब्रेथ है। अब हमको इसका आपको ब्रेथ है और इसका डीप है, लेकिन लेंथ ऑफ वाटर कॉलम नहीं है। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम हमको कहाँ से निकलेगा, ये दोनों से डिस्टेंस, यानी पानी कितना बहता है, कितना लेंथ वाटर कॉलम बहता है, यानी लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका ये हो गया टाइम आपका कितना है, टाइम है 3 मिनट। यहाँ ध्यान दीजिएगा यूनिट सेम होना चाहिए। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में निकालिए। यहाँ टाइम कितना है आपका मिनट में, तो हम इसको क्या करेंगे 30 × 60, यानी आपका 1800 सेकेंड। कितना निकल गया, 1800 सेकेंड निकल गया। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इक्वल टू आपका स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड मेरे पास 25/9 इंटू टाइम हो गया 1800, 9 × 2 = 18, यानी आपका कितना 250, यानी 55,000 मीटर। ये हमको लेंथ ऑफ वाटर कॉलम हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। हो गया। तो अब हम लोग क्या करें, इसका फील्ड का एरिया क्या लिखे हैं x, तो यहाँ पर हो गया आपको लेट, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट एरिया ऑफ फील्ड
आपको समझ में आएगा, इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। तो अब दोनों का वॉल्यूम हो गया, तो क्या हो गया इसका, आपका वाटर कॉलम 6 वाइड एंड लेंथ, यानी आपका 6 इंटू 1.5 इंटू आपका लेंथ कितना हो गया 5000 इज इक्वल टू आपके पास एरिया इंटू हाइट, x इंटू आपका 8 क्या था, 8 का यूनिट क्या था cm, इसको क्या कर देंगे बाय 100 मीटर। अब यहाँ भी मीटर में, सब मीटर में है, यूनिट पर ध्यान देना है। यूनिट अगर गड़बड़ कीजिएगा तो आंसर आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें ना, पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में किए, टाइम मेरे मिनट में था उसको सेकेंड में किए, ये क्या है टाइम हम लोग को मिनट में था तो क्या किए सेकेंड में किए। अब यहाँ पर मीटर, यानी सब चीज़ मीटर में है, और वाटर का हाइट कितना है सेंटीमीटर में, तो उसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तब आप अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 इंटू नीचे वाला 100/8। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर दीजिए। ये हो गया 9.0 इंटू 500, ये भी 0/8, यानी 45 पर कितना 1 2 3 4 1 2 3 4/8। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना हो गया, आपका 625.00 इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, है ना आपका। यही देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 625.00 मीटर। वैसे आप हेक्टेयर में निकाल सकते हैं, सब चीज़ मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सो देखिए, ये भी इसी तरह है। ए फार्मर consist a pipe inner diameter is 20 centimeter, form a canal into a cylindrical tank, her cylindrical in her field, which is 10 meter diameter and 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate 3 kilometer per hour, in how much time the tank is filled? इस पाइप से कोई भी फार्मर इस टंकी को भर रहा है, इस सिलेंड्रिकल टैंक है, इस टैंक को भर रहा है, और वाटर का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। क्या है आपका स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब आपके पास कहता है इसका डायमीटर दिया है पाइप का, इस पाइप का डायमीटर दिया है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। ये क्या है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग सब क्या करेंगे, ये भी सेंटीमीटर में, और आपका टैंक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये आपका क्या है 10 मीटर एंड 2 मीटर डीप। ये भी मीटर में है, ये मीटर में है, तो हम लोग इसका रेडियस सिर्फ सेंटीमीटर में है, तो हम लोग पहले इसको मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे और रेडियस को क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले लेंथ ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, दोनों को इक्वल कर दीजिए। आपका क्या है, सिंस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर in the tank, in the cylindrical tank। अब पाइप भी सिलेंड्रिकल ही है,
अब लेंथ ऑफ ये है हाइट, पाइप का हाइट को क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम मानेंगे, ये लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। तो ये हो गया पाई, इसका लेंथ, इसका रेडियस है स्मॉल आर इंटू लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, यानी ये जो इसको ऊपर खड़ा करेंगे तो हाइट का काम करेगा, यहाँ लेंथ दिए तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एल, यानी वाटर फ्रॉम द पाइप, यानी ये हो गया पाई स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, यानी हाइट ऑफ द पाइप, हाइट लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इज इक्वल टू, ये हो गया आपका टैंक का, टैंक का हो गया पाई, यहाँ रेडियस क्या है कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, दोनों बराबर है, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए। मेरे पास एल नहीं है, आर क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, आर है 10, 10 को हम किस में करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में क्या हो गया 0, 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं 100, इतना स्क्वायर इंटू एल, इसका सबका वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, आर स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 का स्क्वायर इंटू एल, आपका कैपिटल आर कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 तो क्या 25 इंटू 2, तो कितना हो गया, यानी आपका 100 इंटू 5 50 यानी 25 टू जा, ये L इज इक्वल टू आपका 5000, कितना निकल गया, लेंथ मेरे पास 5000। अब ये लेंथ निकल गया, यानी ये इतना मीटर डिस्टेंस है। अब हम लोग टाइम निकाल लेंगे, टाइम को ये मीटर में है तो पहले मीटर पर सेकेंड करेंगे, तो यहाँ पर स्पीड क्या है आपका 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 इंटू 5/18, तो ये हो गया 36, यानी 5/6 ये मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकाल लीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस मेरे पास लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, यानी 5000 बाय आपका टाइम कितना है, स्पीड कितना है 5/6 ऊपर कर दीजिए, तो ये आपका इतना, तो ये हो गया 6000 सेकेंड। अब सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर 6000 बाय 60, ये कैंसिल, यानी 100 मिनट, 100 मिनट क्या हो गया 1 आवर 40 मिनट, यही मेरा आंसर है। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 1 आवर 40 मिनट, और नहीं तो आपका 100 मिनट। तो ये मेरा दो में से कोई भी और लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज हम लोग का क्या है, कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.3 आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक काम कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। थैंक यू।